हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग आजकल एक नाम बड़ा सुन रहे होंगे, जी राम जी। क्या है ये जी राम जी? ये एक बिल है जो हाल ही में सरकार के द्वारा लाया गया है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा भी पास किया जा चुका है। इस बिल के आने से मनरेगा का क्या होगा, आइए समझते हैं। द वीबी जी राम जी बिल 2025 ऑफिशियली द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। इसका फुल फॉर्म ये होगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इज अ न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025। हाल ही में इस बिल को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। अगर ये इनेक्ट हो जाता है, लॉ बन जाता है, इट विल रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा भी कहा जाता था, 2005। इसके आने से क्या होगा कि जो मनरेगा 2005 में आया था, उसको पूरे तरीके से रिपील कर दिया जाएगा। The government argues that after nearly 2 decades of Manrega's implementation, there is a need for a modernized rural employment framework. सरकार का कहना ये है कि मनरेगा को आए अब 2 दशक हो चुके हैं और इसको इसको मॉडर्नाइज करने की अब काफी जरूरत है। एक बड़ा चेंज इसमें ये आ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत क्या हो रहा था कि 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा था। अब इस जी रामजी में क्या है, 125 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित करने की बात की गई है। अलायंस रूरल डेवलपमेंट विद विजन ऑफ विकसित भारत 2047। और ये सब कुछ हो रहा है विकसित भारत 2047 इस विजन के तहत ये किया जा रहा है। फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड असेट क्रिएशन। इसका मेन फोकस है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड असेट को क्रिएट किया जाए। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसमें वीजी का मतलब वही विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। This marks a shift from the earlier name Manrega, which carried Mahatma Gandhi's name, prompting political debate and controversy. एक बड़ी चीज इसमें ये भी निकल के आ रही है कि जो मनरेगा था उसके अंदर महात्मा गांधी का नाम आ रहा था, अब इसको हटा दिया गया है। तो ये भी एक काफी बड़ा एक डिबेट का कारण बन चुका है। समझते हैं नया क्या है। Guarantee raised from 100 days under Manrega to 125 days of work per rural household per year for unskilled manual work। जो 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा था मनरेगा के अंतर्गत, अब उसको 125 दिन कर दिया गया है। दिस इज मीन्ड टू एनहेंस रूरल इनकम सिक्योरिटी एंड अर्निंग्स। और ये माना जा रहा है इससे क्या होगा, रूरल इनकम बढ़ेगी। अगर हम फंडिंग की बात करें तो अंडर मनरेगा क्या हो रहा था, द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड 100% ऑफ द जॉब्स। मनरेगा के अंदर क्या हो रहा था कि जो पूरा खर्चा उठा रही थी वो केंद्र सरकार उठा रही थी। अंडर जी राम जी, कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब जी राम जी में क्या होगा कि जो भी कॉस्ट होगी वो शेयर किया जाएगा, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर उसको बियर करेंगे और ये 60-40 के रेशियो में होगा। जो भी हिमालयन और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल रेशो भी इसमें रखा जाएगा। तो एक और नई चीज इसके अंदर निकल के आ रही है कि इसमें सीजनल सस्पेंशन ऑफ वर्क भी होगा। वर्क्स अंडर जी राम जी में बी सस्पेंडेड फॉर अप टू 60 डेज ईच ईयर ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स। अब जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन होता है ना, जब मजदूर होते हैं वो अपनी खेतों में बिजी होते हैं, उस टाइम पर 60 दिनों के लिए काम को सस्पेंड भी किया जाएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मनरेगाज ईयर राउंड डिमांड ड्रिवन मॉडल। और ये मनरेगा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसमें ये मनरेगा से काफी अलग है। नेक्स्ट है न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। द बिल मैंडेट्स ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल्स एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन अलोंगसाइड डिजिटल सिस्टम्स एंड टेक टूल्स फॉर प्लानिंग एंड ऑडिटिंग। एक चीज और ये बिल मैंडेट करता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल्स बनाई जाएंगी सेंटर और स्टेट लेवल पर, जो कि मॉनिटर करेंगी इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल सिस्टम, टेक टूल्स फॉर प्लानिंग एंड ऑडिटिंग। एक और नई चीज इसमें की गई है कि जो भी काम होगा उसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर सिक्योरिटी, जिसमें इरिगेशन, वाटर बॉडीज जैसे काम होंगे। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना जैसे काम रखे गए हैं। नेक्स्ट है लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्टोरेज हो गया, मार्केट हो गया। क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। अगर सरकार के दृष्टिकोण की बात करें करें हम
इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हायर एम्प्लॉयमेंट डेज मीन बेटर इनकम सिक्योरिटी। उनका कहना ये है कि हम अब ज़्यादा दिनों का रोज़गार दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। एसेट क्रिएशन सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट। जो भी एसेट क्रिएशन होगा उससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा। सेक्टर प्रायोरिटाइजेशन अलाइंस वर्क विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। और जो भी सेक्टर्स में जो भी प्रायोरिटी दी गई है, जो भी सेक्टर्स को, उससे क्या होगा कि नेशनल डेवलपमेंट में इनमें जो नेशनल डेवलपमेंट के जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद मिलेगी। फंडिंग मॉडल एम्स एट जॉइंट ओनरशिप विद स्टेट्स। और जो नया फंडिंग मॉडल लाया गया है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं उनकी भी ओनरशिप इसमें बढ़ेगी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। The government positions the law as a modern, streamlined program aligned with India's future economic and rural prosperity. और सरकार इस पूरे प्रोग्राम को इसको जोड़ के देख रही है, भारत के फ्यूचर इकोनॉमिक एंड रूरल प्रोस्पेरिटी से जोड़ के इसको देख रही है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इसको नाम को लेके करना पड़ रहा है, क्योंकि जो महात्मा गांधी का नाम है वो हटा दिया गया है। दूसरा, क्रिटिक्स का कहना ये है कि इट वीकन्स द लीगल राइट टू वर्क एंड मेक्स जॉब्स डिपेंडेंट ऑन बजट्स नॉट डिमांड। दूसरा क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो लीगल राइट टू वर्क है इसको काफी कमजोर कर दिया गया है, और जो अब जॉब्स दी जाएंगी वो बजट के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, ना कि डिमांड के ऊपर। फंडिंग बर्डन ऑन स्टेट्स वुड हर्ट बजट्स एंड डिले पेमेंट। और जो फंडिंग जिसमें जो कि अब फंडिंग का क्या है, जो बर्डन अब स्टेट्स के ऊपर आ गया है, इससे क्या होगा, स्टेट्स एक तो पेमेंट होने में डिले हो सकता है, दूसरा स्टेट्स के ऊपर बर्डन आएगा इस काम का। सीजनल पॉज कुड डिनाई वर्क व्हेन रूरल फैमिलीज नीड इट मोस्ट। और जो सीजनल पॉज वाला जो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लेके आए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब लोगों को ज्यादा जरूरत होगी काम की, तब उनको काम नहीं मिल पाएगा। ये भी एक कहना है। अगर हम इसके लेजिस्लेटिव स्टेटस की बात करें तो लोकसभा अप्रूव्ड द जी रामजी बिल ऑन 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को लोकसभा में ये पास किया जा चुका है। राज्यसभा ऑल्सो पास्ड द बिल ऑन 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है। आफ्टर बीइंग क्लियर्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द बिल हैज बीन सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेंट। ठीक है, अब इसको माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है, उनकी सहमति मिलने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।